हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। ओके, नाउ वी आर रीडिंग भगवद गीता 9th चैप्टर। हमने ये 27-28 श्लोक पढ़े थे। अगेन वी आर स्टार्टिंग 9th चैप्टर, श्लोक संख्या 28। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ आपके फायदे के लिए, सबके लाभ के लिए, अपने लाभ के लिए। शुभाशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधने संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो माम उपेक्षसि। भगवान पूरी गीता में ये थीम चल रहा है पूरी गीता का, क्योंकि हम सब लोग द्वंद्व में फंसे हैं ना। बार बार पॉइंट आता है द्वंद्व मुक्त हो, द्वंद्व से रहित होना। और द्वंद्व यही है सारे संसार में, शुभ अशुभ। भगवान कहते हैं दोनों के फलों से इस प्रकार मुक्त हो जाओगे। कब? जब आप 5 चीजें मेरे लिए करोगे। क्या? यद करोसी, यद अस्नासी, यद जुहोसी तदासी, यद तपस्यसी कौन्तेय कृष्ण अर्पणम। ये 5 चीज खाना, मेरे लिए खाओ, अपने स्वाद के लिए मत खाओ। पहला करना, जो भी करना मेरे लिए करो। क्या कर रहे हो? करना, खाना, यज्ञ करना, मेरे लिए यज्ञ करो, संकीर्तन यज्ञ। देना, मेरे लिए दो। और तपस्या करना है, मेरे लिए करो। भगवान करेंगे 5 चीज करोगे तो आप शुभ अशुभ, क्योंकि लोगों से क्या होता है, जो करते हैं, खाते हैं, दान देते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, उसमें पाप भी होते हैं और पुण्य भी होते हैं। ये जो भगवान के लिए करेंगे तो भगवान कह रहे हैं तो पाप और पुण्य दोनों से मुक्त हो जाओगे। पुण्य से भी मुक्त होना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम अक्सर पुण्य फंस जाते हैं, गुरु जी तो अच्छी चीज है, क्यों मना कर रहे हैं। कोई पुण्य में फंसा हुआ है, कोई पाप में फंसा हुआ है। कोई पाप में लगा हुआ है, वहां से भक्ति नहीं कर पाता। कोई पुण्य कार्य में लगा हुआ है अपने हिसाब से, जो उसको अच्छा लग रहा है। तो भगवान कह रहे हैं इस प्रकार आप मुक्त हो जाओगे। मोक्ष से कर्म बंधे, कर्म बंधन है, पाप और पुण्य। हर व्यक्ति कोई पाप कर रहा है, पुण्य कर रहा है, हर काम में पाप और पुण्य है। हर पुण्य में पाप छुपा हुआ है, हर कर्म में। तो पुण्य कर्म में भी पाप तो है ही है। तो पुण्य कर्म करते हैं उसमें पाप होते हैं। 5 पाप तो पता ही है आपको, 5 सूत्र। संन्यास योग युक्त आत्मा, भगवान इसको संन्यास योग कहते हैं, जब हम इन चक्करों में नहीं पड़ते हैं। संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम, ऐसे विमुक्त होकर आप मुझे प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं जो सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान, इनमें सम रहता है, उसको भगवान मिल गए। जो उनके बारे में ना सोचता है, ना बात करता है, ना कोई एक्शन लेता है कि सुख आया, सुख आया तो ठीक, दुख आया तो ठीक। काम वही है, सुख में भी वही काम करना है, दुख में वही काम करना है। मान हो गया तब भी वही काम करना है, अपमान हो गया तब भी वही काम करना है। और गर्मी में भी वही काम करना है, सर्दी में भी। भगवान करे ऐसे व्यक्ति को परमात्मा मिल जाता है। भगवान 6ठे अध्याय में बता रहे हैं, जितात्मा, प्रशांतात्मा, परमात्मा समाहिता, सुख दुखेशु, शीतोष्ण तथा मान अपमान। तो यहाँ भी भगवान वो पॉइंट लेके आ रहे हैं। अब भगवान इसके बाद भगवान एक बात कहते हैं, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये गीता का, इंटरेस्टिंग श्लोक है। समोहम सर्वभूतेषु नामे दोषो अस्ति ना प्रिया। ये जो मैं श्लोक पढ़ रहा हूँ ना अभी, ये क्या भगवान के मुख से निकले हुए श्लोक है। और भगवान कौन है आप सोच सकते हो। ऐसे भावना से हमें ऐसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मैं कितनी बड़ी चीज पढ़ रहा हूँ। जो श्लोक भगवान के मुख से निकले, जो शब्द, वो शब्द मैं दोहरा रहा हूँ। तो सोचो ये कितने मीठे होंगे ये शब्द, ये कितने दिव्य होंगे। ये इन शब्दों में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। इसको बोलते हैं निर्द्वंद। निर्द्वंद का मतलब ये भी होता है जो भेद कर रहा है वो द्वंद में है। ये गीता पढ़ के ही परेशान है तो द्वंद में है। इतना बड़ा खजाना मेरे पास है, द्वंद में है। क्योंकि भगवान कृष्ण में और गीता में कोई फर्क नहीं है। इसी को निर्द्वंद कहते हैं, इसको अद्वैय ज्ञान कहते हैं। करे ना, ब्रह्म थी, परमात्मा थी, भगवान थी, शब्द थे, उसमें आता है ना अद्वैय ज्ञान। क्या श्लोक है स्टार्टिंग? फूल टेल मी।
स्टार्टिंग करता है श्लोक की 1.2 पॉइंट कौन सा है? 10 भागवतम का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्टार्टिंग बताओ, किसी को याद नहीं है? उनको बताओ। इसमें अंत बता रहे हैं, ब्रह्म थी, परमात्मा थी, भगवान थी, सब थे। भगवान 3 रूपों में मिलते हैं। अब आप कोई भी नहीं बोल रहे, भाग तो नहीं पड़ते। ओके। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्ति न प्रिया, ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु च अपि हम। भगवान कह रहे हैं, मुझे संसार से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे लिए सब बराबर है। ना मैं किसी से द्वेष करता हूँ, ना मैं किसी से मेरा अटैचमेंट है। ये मेरा है, ये पराया है, मुझे कोई मतलब नहीं है। सब अपने अपने कर्म में लगे हैं, उसके हिसाब से फल देते जा रहा हूँ, और सब अपना भोगते जा रहे हैं। अच्छा बुरा, कोई स्वर्ग में पड़ा है, कोई नरक में पड़ा है, कोई बीच में है। सभी कर्म के हिसाब से चल रही कहानी। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, नहीं मेरा कोई अपना है, सब बराबर है। मैं बिल्कुल तराजू से बोल रहा हूँ, बराबर, बिल्कुल निष्पक्ष हूँ मैं। नहीं, लेकिन भगवान एक बात बोलते हैं कि लेकिन, बहुत बड़ी बात है कृष्ण की है। ऐसे भगवान कृष्ण बोल सकते हैं बिल्कुल साफ डंके की चोट पर। भगवान कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, ये भजन्ति तु मां भक्तिया, जो पूरा सब कुछ छोड़ के, सारी आशा निराशा मान अपमान सुख दुख सर्दी गर्मी सबसे परे होके, तभी तो कह रहे हैं पीछे। हाँ, 1.2.11 श्लोक निकाला आपने? श्लोक भी दिखाओ ना मुझे। हाँ, हाँ, वदंती तो ये वाला, इसमें लिखा ना ज्ञानम अद्वैम, ये अद्वैय ज्ञान है, भेद नहीं करना भगवान में। भगवान की ब्रह्म ज्योति है, भगवान परमात्मा है। इस तरह से देखना चाहिए। ऐसी गीता में भगवान में भेद करना द्वंद्व है ये। गीता छूते आना आना चाहिए। कृष्ण मिल गए भाई, कृष्ण है साक्षात हरि। हरि से बात हो रही है, बात भगवान तो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ना भगवान, कह रहे देख सदिताई दास, मुझसे बात कर रहे हैं भगवान। ये भजनती तू मां भक्ति, अगर तू मेरा भजन करेगा निस्वार्थ भाव से, तो मई तेसु, तू मुझ में रहेगा, मैं तुझ में रहूंगा। मैं तेरे अलावा किसी को नहीं जानता, तू भी मेरे अलावा किसी को मत जान। ये अपना दोनों का गठबंधन है। बाकी लोगों से मुझे कुछ मतलब नहीं है। वदंती तत्विदा, जो तत्व को जानने वाले ऐसे समझते हैं। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे सुत गोस्वामी, वदंती तत्विदस, वदंती तत्विदस तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम। ये अद्वैय ज्ञान है, अद्वैय ज्ञान। दो भेद क्यों कर रहा है गीता में कृष्ण? पता नहीं कृष्ण कब मिलेंगे। कृष्ण तो मिल रहे हैं भाई, सामने खड़े हैं। गीता में भेद नहीं कर रहा है। कम से कम गीता के रूप में मिल रहे हैं, उनको तो ले ले। कहाँ घूम रहा है? नहीं, मई ते तेसु, भगवान कह रहे हैं वो मुझ में रहते हैं। और मई ते, वो ऐसे जो लोग हैं जो मेरा भजन करते हैं, वो मुझ में रहते हैं। और तेसु, उनमें चा अपी हम, मैं भी रहता हूँ। ऐसा कोई बोलता है? भगवान साफ साफ बोले, भाई हो तुम सुन नहीं रहे मेरी बात, कहाँ जा रहे हो मूर्खो। 24:05 हो गए और आज भी कॉल नहीं आई है, क्या हुआ? नहीं लग रही। ललिता माता जी को बंद कर सकते हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे। ये भजंती तू माम भक्तिया, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मई तेसु चापी हम, भगवान का बिल्कुल रेसिप्रोकेशन है ये। थमा प्रपद्यंते, एकदम क्लियर कट, हाथ को हाथ है भाई, साफ साफ। इसलिए जो जितना भगवान के समर्पित हो रहा है, भगवान उसको उतना ही दे रहे हैं। इस दुनिया में राजा भी है, रंक है, नरक भी है, स्वर्ग भी है, वैकुंठ भी है। इतना सारा वैरायटी क्यों है? ये लोगों का भावना है। कहाँ ब्रह्मा की इतनी उम्र, कहाँ चींटी की 3 दिन की उम्र। नहीं, जिसका जैसे भाव है ऐसे आ जाओ भाई, कोई कमी नहीं मेरे पास। ये थमा प्रपद्यंते श्लोक बहुत अच्छा है। लेकिन जो इन झंझटों से परे हो गए, जो मेरे चक्कर में पड़ा हुआ, मैं भी उसके चक्कर में पड़ा हूँ। मैं भी उसके अलावा किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे अलावा किसी को नहीं जानता। आप किसकी बातें कर रहे हो? नहीं, मैं तो उसकी बात कर रहा था। अरे गीता की बात नहीं कर रहे आप? गीता के श्लोक में क्या लिखा है?
ना द्वेष करता हूँ। भगवान भी ऐसे कह रहे हैं ना, ऐसी हमें होनी चाहिए, ना मुझे किसी से राग है ना द्वेष है। लेकिन इसका मतलब क्या है, आपको तो राग है, आप इसको फेवर कर रहे हो, वो भी तो फेवर कर रहा है मुझे, वो भी तो मेरे लिए मर रहा है, मैं ना मरूं, तो उसको द्वेष बता रहा है। भगवान कह रहे हैं मूर्ख है क्या, मैं निष्पक्ष हूँ, ये था वहां पे बदलते, साफ साफ बोल दिया, वैसे मुझे किसी को मतलब नहीं है। लेकिन ये भजंती तू माम भक्तिया, वही जो सब कुछ छोड़ के मेरे लिए मर रहा है, सर्दी गर्मी दुख सुख मान अपमान की परवाह नहीं करता है, केवल सेवा में लगा रहता है, तो मैं भी सब कुछ छोड़ के उसलिए आता हूँ ना। मैं भी तो अर्जुन का बनता हूँ, नहीं बनता मैं अर्जुन का रथी, सबके सामने मैं भी तो दिखाता हूँ दुनिया को, देखो ये तो कह रहे हैं भगवान, आप देखो मुझे, मैं कितना, और मैं तो कई गुना करता हूँ, ये और पॉइंट है इसमें, जितना अर्जुन कितना करेगा भगवान के लिए, भगवान की शक्ति तो असीमित है, भगवान असीमित करते हैं, असीमित अपने भक्त के लिए। इसलिए ये बात समझ के मेरे को शांति मिली थी शुरू शुरू में, मैं सोच रहा था मुझे अंश क्यों बना दिया, ये ऐसा सिस्टम ही क्यों है, वो इतने बड़े भगवान ठहरे यार, हम उनको अंश बना रखा है, ऐसा क्यों भाई। लेकिन अंश अंश को ज्यादा फायदा है, प्रॉब्लम एक ही है बस, अंश को अंश की तरह रहना चाहिए, दासत्व भाव में रहना है, त्रिनादपि नीचे ना, तरो रही सहिष्णुना, सहन कर लो सर्दी गर्मी मान अपमान, सुख दुख में क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों सुख में पागल हो रहे हो, सेवा छोड़ रहे हो सुख में, कभी दुख में छोड़ देते हो, कभी सर्दी में छोड़ देते हो, कभी गर्मी में, कभी मान हो जाता है तो सेवा करते हो, अपमान है तो भाग जाते हो। भगवान कह रहे ऐसे लोगों से मुझे मतलब नहीं है, बेवकूफ लोग हैं तो मेरी बात को उल्लंघन कर रहे हैं, मैं पूरी गीता में बोल रहा हूँ सुबह शुरू से ही, सुख दुखे समय कर्तवा, बोले लाभ हो जया जय हो, शुरू से बोल रहा हूँ भाई पूरी गीता में, समझ में नहीं आई बात, फिर ऊपर से कह रहे हैं मैंने गीता पढ़ रखी है, क्या गीता पढ़ी है, कुछ नहीं पढ़ी। भगवान कह रहे हैं भाई आप मेरे अंदर रहो, मैं आपके अंदर रहूंगा, है ना। इसके बाद भगवान ने बात बोली, सुनो मूर्खो, ऐसे भक्त जो मेरे लिए मर रहे हैं, ऐसे भक्त जिनमें मैं रहता हूँ मुझ में रहते हैं, उनसे कोई गलती भी हो जाए, कितनी बड़ी गलती, बहुत बड़ी, दुराचार कर बैठे हो, कुछ एक्सीडेंट हो जाए उनसे, गलती माया है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता नहीं चाहते हुए नहीं, ऐसी माया के संपर्क में, माया के सामने कौन टिकेगा, जीव है ना, कुछ उटपटांग हरकत हो जाए तब भी उसको साधु मानना, मूर्खो, नहीं तो तुम मारे तुम्हारी भक्ति खराब हो जाएगी, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, जो मुझ में रह रहा था मैं उसमें रह रहा था, और उससे कोई दुराचार भी हो जाए तब भी साधु रे उससे मंतव्य, साधु मानो उसको, ये भगवान ने बोला इस बार, बाल भागी पढ़ने समग्र व्यवस्थित तो ऐसा। इसलिए यहीं से पॉइंट निकलता है, दोस्त देखने में कोई फायदा नहीं, अगर आपकी ड्यूटी है तो देखो, आप गुरु जी हो, अगर आप गुरु के पद पे हो तो जरूर देखिए, क्योंकि आपका ड्यूटी है वहां, तो नहीं करोगे तो कौन करेगा, वो तो करना बहुत जरूरी है, गुरु का काम है शिष्य को पकड़ के पिटाई करना, हैमर लेके, हथौड़ा छेनी गुरु के हाथ में होनी चाहिए। थोड़ा छील रहा हूँ यहाँ से आज, यहाँ से टेढ़ा हो रहा है शिष्य मेरा, छेनी लेके हथौड़ा लेके थोड़ा छील दो आज इसको, वो गुरु का काम है। जिसको हथौड़ा छेनी चलानी नहीं आती वो कुछ छील रहा है, ये काम ही नहीं है। जिस गुरु के पास हथौड़ा छेनी नहीं है वो गुरु थोड़ी है, यही करना पड़ेगा ना, छेनी लेके, छेनी समझते हो आप, गुरु का मतलब कट, गुरु डाउट्स को कट करता है, अपराधों को गुरु ठीक करता है बंदे को, नहीं कहाँ से आ रहा है डांटना, गुरु का काम है सही करना, वरना इस चक्कर में कहीं मत पड़ो। साधु रेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो, व्यवस्थितो बड़े, व्यवस्थित क्या होता है, सम्यक व्यवस्थित, सम्यक व्यवस्थित का मतलब है पूरी तरह, सम्यक मतलब पूरा, व्यवस्थित मतलब अपनी दृढ़ता में बिल्कुल दृढ़ है वो, अपने सेवा में दृढ़ बोलते हैं व्यवस्थित ही सा, क्योंकि वो तो अपनी सेवा से हटता ही नहीं है, या कुछ भी हो जाए, अनन्य भाग विदाउट डिविएशन, नित्य सेवा करता है, नित्य, अनन्य भाग का मतलब लिखा है विदाउट डिविएशन, भजते मेरी सेवा में लगा हुआ है,
ऐसे व्यक्ति में कोई दोष भी दिखाई दे मत देखो। नहीं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। अगर आप दोष नहीं देखोगे तो आप धर्मात्मा बन जाओगे, यही मतलब है इसका। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति, और आपको असीम शांति मिलेगी। और देखोगे तो उल्टा हो जाएगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये जान के तुम घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश होता नहीं। ऐसे लग रहा है उसका नाश हो जाएगा, नहीं होगा। मेरा भक्त है ना वो। कौन्ते प्रति जानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति। अभी इनमें समय नहीं है, वो एक बहुत सुंदर कथा है उसकी, श्री संप्रदाय की ना। वो मुझे याद दिलाना, वो एक बार रिकॉर्ड कर लिया, बहुत सुंदर कथा है वो। जिसमें एक भक्त होता है भगवान का, नहीं, रंगनाथ जी का। उसका पतन हो जाता है, भगवान उसकी कैसे रक्षा करते हैं। पूरी दुनिया में दिखाई देता है क्या हो गया इसको, इस स्त्री के पीछे लंपट हो गया पूरा। लक्ष्मी जी कहती है प्रभु क्या कर रहे हो, इतना थू थू हो रही है आपकी भक्ति। आज दरवाजे में पड़ा हुआ था लंबा, फिर स्त्री ने वो दरवाजा बंद कर लिया। पूरी कहानी हो गई। और वो 12 महाजनों में से एक है। भगवान कह रहे ना, लक्ष्मी जी को बोला, अरे क्या बोल रही हो, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, ये तो मैं इसका गुणगान करने के लिए कर रहा हूँ। कौन ते प्रति जानी ही ना मैं भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति। कितना सुंदर सुंदर बता रहे भगवान। दोनों मतलब है, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा हो जाएगा, बहुत जल्दी, और असीम शांति मिलेगी। शाश्वत मतलब असीम शांति इसको प्राप्त होगी। मेरे भक्त का कभी नाश होता ही नहीं। ये श्लोक पढ़ सकते हो बारंबार, इन श्लोकों को डेली पढ़ लेना चाहिए। ये गीता 9 चैप्टर ना, डेली बार हरि बोल कर दो डेली। चलो 9 चैप्टर। एक भक्त ने बोला है, अपने किसने बोला है, प्रभुपाद ने बोला है, जो डेली एक चैप्टर पढ़ता है गीता का उसको माया नहीं छू सकती। ये मैंने सुना है, और कहीं से आया तो सही होगा। जो डेली एक चैप्टर पढ़ता है ऐसे समझ के भगवान ही है साक्षात, उसको माया टच ही नहीं करेगी। देख लो आप। ओके, मैं इसको यहीं पे विराम देता हूँ। 5:26 मैंने बोला था। थैंक यू वेरी मच, आप सब भक्तों का बहुत धन्यवाद है। मैं बड़ा खुश हूँ और बहुत वो भी हुआ। सर्दी में सारे भक्त उड़ जाते हो, नहीं कुछ तो अच्छे भक्त हैं हमारे पास, डेली आते हैं सुबह सुबह, इतनी ठंड हो सर्दी। तो कुछ अंश मात्र में तो हम लोगों को समझ में आ रहा है ना, सर्दी हो गर्मी हो, कोई संख्या घटी नहीं भक्तों की। ज्यादातर भक्त मतलब सभी आ ही रहे हैं। बस आप भक्तों से यही प्रार्थना है कि आप प्रचार करो, जो आप कर रहे हो दूसरों से करवाओ। सेवा ली, जिसके पास सेवा नहीं है सेवा मांगो, प्रभु जी हमारी स्थिति है, हमें यहीं पे कोई सेवा दे दीजिए, चाहे आप घर में ही क्यों नहीं हो। आप जो भी कर सकते हैं जहां पर हो वहीं रहो, कोई बात नहीं। लेकिन वहां बैठे बैठे कोई सेवा ले लीजिए, नित्य सेवा, आधे घंटे की 1 घंटे की कुछ सेवा, कुछ ना कुछ सेवा ले लीजिए। मतलब आप भी जुड़ो, मतलब भाई मेरे पास भी सेवा है, मैं भगवान को सेवा तो करता ही हूँ। तब भगवान बहुत खुश होंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई कुछ कहना तो नहीं चाहता आप में से? स्टॉप रिकॉर्डिंग। नहीं हुआ।